नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। क्या आपने कभी भंवर में फंसे मांझी को देखा है? अगर नहीं तो इनको देखिए। यह है कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी। ये इन दिनों सियासी भंवर में फंसे हैं। अफसोस कि हरियाणा में कांग्रेस हारी क्या सीधे अर्श से फर्श पर दिखाई देने लगी है। हरियाणा हार का इफेक्ट कांग्रेस पर साफ दिख रहा है। झारखंड हो या महाराष्ट्र, सहयोगी पार्टियां भाव ही नहीं दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में पार्टियों ने किचकिच मचा रखी है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अब इसे ऐसे समझिए कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, मगर कांग्रेस है कि अभी ये एक उम्मीदवार को भी नहीं सेट कर पाई है। उम्मीदवार को तो छोड़िए, वो तो सीटों को भी नहीं सेट कर पाई है। झारखंड में जहां सीटों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा संघ कांग्रेस का पंगा चल रहा है, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव वाली शिवसेना कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। ऐसे में सियासी भंवर में फंसे राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए बस टेंशन ही टेंशन है। कैसे? चलिए आपको विस्तार से समझा देते हैं। झारखंड में राहुल गांधी की पार्टी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस रही है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी से झगड़ा खाली कांग्रेस का नहीं है। लालू यादव की पार्टी राजद भी सीट बंटवारे से खुश नहीं दिख रही है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच कुछ सीटों को लेकर गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि राजद को जेएमएम के कोटे से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। वहीं सूत्रों की माने तो पहले से तय फॉर्मूले के तहत अगर बात की जाए तो जेएमएम को 50 सीटें मिलनी थी और उसे अपने कोटे से वाम दलों की सीटें देनी थी। बाकी जो 31 सीटें थी वो कांग्रेस को मिलनी थी और राजद को उसमें से ही सीटें मिलती। मगर जेएमएम ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और पूरा पेच फंसा दिया। यही वजह है कि झारखंड में कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान तक नहीं कर पाई है। वहीं अगर बात महाराष्ट्र की भी कर लें तो यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस की लुटिया डूबने के कगार पर ही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में भी किचकिच जारी है। महाराष्ट्र में मेन झगड़ा जो है वो कांग्रेस और उद्धव वाली शिवसेना के बीच है। कुल 28 सीटों पर दोनों के बीच झगड़ा है। माना जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, उसे देखने के बाद शिवसेना एमवीए में उसे ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि अब दोनों के बीच झगड़े को सुलझाने का जिम्मा जो है वो शरद पवार ने ले लिया है। शरद पवार एमवीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पर चीजें फाइनल हो चुकी हैं। बस 10% सीटों पर असहमति है, जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो कब तक हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ बीजेपी पत्ते खोल रही है तो वहीं कांग्रेस ने पत्ते को बिखेर दिया है। राहुल गांधी उनको समेटने में जुटे हुए हैं। ऐसे में डर बस इसी बात का है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी बाजी मार जाए और कांग्रेस सीट पर झिक झिक करती रहे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।